यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। करहल से तेज प्रताप यादव और सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट, पहली लिस्ट में ही कटहरी से शुभावती वर्मा और मंझवा से ज्योतिबिंद को टिकट दिया गया है। अकेली ही दिल्ली विधानसभा चुनाव का लड़ेगी आम आदमी पार्टी। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, पिछले 10 साल में जो काम किया उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम पद के लिए बार बार दावेदारी पेश कर रहे अनिल विज पड़े नरम। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, मुझे जो भी काम सौंपा जाएगा मैं करने को तैयार। कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर बोले अनिल विज, अगर वो मुझे चपरासी का काम भी देंगे तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस को लेकर बोले अनिल विज, वो चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब बने। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ हो वहां ईवीएम खराब, जहां नतीजे पक्ष में हो वहां ईवीएम ठीक है। पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। सीएम सैनी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, खट्टर भी पीएम आवास पहुंचे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हरियाणा की नई सरकार लेगी शपथ। पीएम से मुलाकात के बाद बोले सीएम नायब सिंह सैनी, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीत हुई। हरियाणा ने मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर बोले नायब सिंह सैनी, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाने पर बोले सैनी, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर उठाएंगे सवाल। कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला बयान। जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संविधान की जीत बताया। कहा, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। चुनाव में तालमेल नहीं होने के कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार। कहा, तालमेल रखना सबका काम है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते। हरियाणा को लेकर संजय राउत बोले, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया था, कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएंगे। संजय राउत ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, कोई भी अपने आप को बड़ा भाई ना समझे। हरियाणा के चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का काम लोगों को पसंद आ रहा है। साइलेंट वोटों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा की जीत को किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को बधाई दी। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक। उमर अब्दुल्ला बोले, गठबंधन चुनेगा नेता, दोनों 2 दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर जश्न। बोले उमर अब्दुल्ला, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में हैं, 370 के मुद्दे पर रुख कमजोर नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला बोले, हमारे और दिल्ली में फर्क, सरकार गठन होते ही पहला संकल्प जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, पीएम को पेश किया जाएगा प्रस्ताव। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ प्रतिद्वंदिता जारी रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार से समन्वय बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला बोले, हमें तो इन्हीं नतीजों की उम्मीद थी। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे के लिए हम अदालत जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जम्मू के हितों की रक्षा करेंगे। संजय राउत ने बीजेपी के जम्मू कश्मीर में हार पर जाने पर उठाया सवाल। कहा, बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। जहां से उन्होंने धारा 370 हटाई वहां वो हार गए। जम्मू कश्मीर में आपका खाता खुलने पर कल डोडा जाएंगे केजरीवाल, धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर अमेरिका ने बोलने से किया इनकार। कहा, हम किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सीएम आवास पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम बंगला विवाद पर हमलावर हुए तेजस्वी यादव। कहा, बीजेपी मेरी इमेज खराब करना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चोरी के आरोपों पर कहा, हिम्मत है तो ईडी सीबीआई को लगाओ और प्रमाण दो, नहीं तो सभी को कोर्ट लेकर जाएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 3 नए आवासीय विद्यालयों को वर्चुअली रखी आधारशिला। 3 जिलों में 303 करोड़ से बनेंगे आवासीय विद्यालय। 11-12 अक्टूबर को सिक्किम का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 17 माउंटेन डिवीजन के साथ मनाएंगे दशहरा। 13 अक्टूबर से 3 देशों के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी का करेंगी यात्रा।
आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान, 6.5% पर बरकरार रहेगा रेपो रेट। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार नहीं बदला रेपो रेट। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से महंगी ईएमआई से नहीं मिले लोगों को राहत। अभिनेता एजाज खान की बढ़ सकती मुश्किलें। कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुंबई में अंधेरी में एजाज के ऑफिस में किया सर्च। एजाज खान का एक स्टाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार। यूरोप से मंगाया था 100 ग्राम एमडी। ऐसे ही मामले में पहले भी हो चुकी है एजाज की गिरफ्तारी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में सैमसंग कंपनी के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। हाई सैलरी और यूनियन को मान्यता देने को लेकर प्रदर्शन किया। बिहार में टला बड़ा ट्रेन हादसा। टूटी पटरी पर गुजर गई यात्रियों से भरी वैशाली एक्सप्रेस। बेगूसराय खगड़िया रेलवे ट्रैक पर टूटी थी रेल की पटरी। वैशाली एक्सप्रेस के गुजरने के बाद तिनसुकिया एक्सप्रेस को लाल झंडी दिखाकर रोका गया। आनंद फानन में इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन भी रोक दिया गया। टूटी हुई पटरी के कारण रूट पर कुछ देर के लिए बाधित रहा ट्रेनों का परिचालन। राज्य रानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी रही। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर दिखा साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा। पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं विदेशी पक्षी। शारदीय नवरात्र पर 7वां दिन। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में लगा लोगों का तांता। नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के खुले पट। जबलपुर में सुनरहाई नुनहाई वाली दुर्गा मां के मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए पहुंच रहे लोग। अयोध्या के मां पाटेश्वरी देवी माता मंदिर पहुंचे लोग। नवरात्र के 7वें दिन कर रहे हैं पूजा अर्चना। अयोध्या के बड़े देवकाली मंदिर में पूजा और हवन। नवरात्रि के 7वें दिन का महाकालरात्रि की हुई पूजा। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में उमड़े लोग। नवरात्रि के 7वें दिन हो रही पूजा अर्चना। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। नवरात्र के 7वें दिन आरती हुई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्र के 7वें दिन कनक दुर्गा को देवी सरस्वती के रूप में सजाने की परंपरा है। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर पहुंचे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। बेटी आध्या कोनीडेला के साथ दुर्गा पूजा में शामिल हुए। अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव के दौरान सोनू निगम ने बांधा समा। सोनू निगम की गायकी पर झूमे लोग। इंदौर में गरबा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल। लोगों के साथ डांडिया और गरबा भी किया। गरबा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देर रात तक उठाया गरबा का आनंद। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे क्रिकेटर मयंक अग्रवाल। प्रसिद्ध कृष्णा और विशाल विजय कुमार भी पहुंचे। विधि विधान से पूजा अर्चना। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। टी20 सीरीज में जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 3 टी20 मैच में सीरीज में 1-0 की बढ़त पहले ही हासिल कर चुकी है। दिल्ली में बांग्लादेश का भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन। बांग्लादेश ने भारत को एकमात्र टी20 मैच में दिल्ली में दी है शिकस्त। भारत के खिलाफ सीरीज के बीच में बांग्लादेश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह का टी20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। विमेंस वर्ल्ड कप में आज भारत और श्रीलंका की टक्कर। भारत को 1 जीत और 1 मैच में मिली है हार। श्रीलंका को 2 मैचों में हार मिली है। विमेंस वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और स्कॉटलैंड का मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की लगातार दूसरी जीत। न्यूजीलैंड को 60 रनों से हराया। गेंदबाजी में मेगन स्कॉट ने 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मूनी ने 40 रनों की पारी खेली। एलिस पेरी ने 30 रन बनाए। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर ने 4 विकेट लिए।